जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जब मुल्क के नए चीफ जस्टिस बने थे तब मुल्क के इंसाफ पसंद लोग बेहद खुश हुए थे। पिछले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से नाउम्मीद हो चुके लोगों को ये उम्मीद हो चली थी कि अब इंसाफ के सबसे बड़े मंदिर से लोगों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब लगता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ दूसरे जस्टिस रंजन गोगोई बनते जा रहे हैं। शायद जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसे लोगों के लिए ही मशहूर शायर हैदर अली आतिश ने लिखा था कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खूना निकला। आज सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया। अपने फैसले में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने मोदी सरकार के फैसले को सही ठहरा दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही और वाजिब फैसला है। जस्टिस चंद्रचूड़ के इस फैसले से मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्ववादी खेमे में खुशी की शहनाई बज रही है, जबकि 4 साल से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे जम्मू कश्मीर के करोड़ों लोगों के दिल टूट गए हैं। उन्होंने जिस जस्टिस चंद्रचूड़ से इंसाफ की उम्मीद लगा रखी थी, उसी ने उनके जख्मों पर नमक डाल दिया। आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, सुप्रीम कोर्ट में एक नई क्रोनोलॉजी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को हर मामले में, लगभग हर मामले में क्लीन चिट मिली है। मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों या आम लोगों ने अब तक जितने भी मामले किए हैं, लगभग हर मामले में मोदी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे मोदी सरकार पूरी तरह दूध से धुली हुई है। बाबरी मस्जिद, राफेल सौदा, 3 तलाक, नोटबंदी और अब 370 मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है। पूरी दुनिया ने देखा है कि नोटबंदी से लाखों छोटे कारोबारी बर्बाद हो गए, करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया, बहुतों ने जान दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को भी सही ठहरा दिया। बाबरी मस्जिद मामले में तो मुसलमानों से इंसाफ के नाम पर खुल्लम खुल्ला मजाक किया गया। फैसला सुनाते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। साथ ही ये भी कहा गया कि इसे गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है। इतना कुछ कहने के बाद भी फैसला मुसलमानों के खिलाफ दिया गया। ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब भी मोदी सरकार मुसीबत में होती है तो अदालत अपने फैसले से उसे नई जिंदगी दे देती है। जस्टिस रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस बने थे तो उनका भी बड़ा नाम था। लोगों को उनसे उम्मीद थी कि बाबरी मस्जिद मामले में वो इंसाफ करेंगे, लेकिन उन्होंने उसका उलट किया। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने बाबरी मस्जिद उन्हें सौंप दी जिन्होंने उसे शहीद किया था। राफेल सौदा मामले में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को क्लीन चिट दे दी, जिसका उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त फायदा उठाया। मौजूदा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ में भी जस्टिस रंजन गोगोई जैसे पूरे गुण दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ सेमिनार वगैरह में तो ऐसी बातें करते हैं जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलती है, लोगों को सही इंसाफ मिलने की उम्मीद बनती है, लेकिन जब उनके फैसला सुनाने का मौका आता है तब कुछ और ही सूरत नजर आती है। 370 के मुद्दे पर भी जम्मू कश्मीर के करोड़ों लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन फैसला उनके हक के बजाय मोदी सरकार के हक में आया। आपको बता दें कि जिन जजों ने बाबरी मस्जिद के सीने पर राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया है, उन जजों में मौजूदा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी एक थे। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस रंजन गोगोई ने जो रास्ता दिखाया है, बाकी के चीफ जस्टिस भी रिटायर होने के बाद उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में मोदी सरकार के हक में इसी तरह के और फैसले आने की उम्मीद है। गौरतलब है कि जस्टिस अरुण मिश्रा को रिटायर होते ही सरकार ने मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन बना दिया। वहीं जस्टिस रंजन गोगोई को मोदी सरकार ने राज्यसभा का सदस्य बना दिया। इसलिए जस्टिस चंद्रचूड़ से ज्यादा उम्मीद लगाना बेकार है।